ये जो खबर है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं और कहीं पर भी देश में अगर आप रहते हैं, आजकल बड़ा चलन है सोसाइटीज़ में रहने का, बिल्डिंग्स में रहने का, एक गेटेड कॉलोनी में रहने का, टावर्स में लोग रहते हैं। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 100 से एक ऐसी तस्वीर आई जिसको देखकर सोशल मीडिया पर हर जगह लोग तरह तरह की बातें ज़रूर करने लगे। ये जो आपकी सोसाइटी है, इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक लोटस बुलेवार्ड करके एक सोसाइटी है नोएडा में सेक्टर 100 में, जहाँ पर कल बड़ा ज़बरदस्त हंगामा हुआ, मारपीट हुई। सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स के सिर पर डंडों से वार किया गया और वार करने वाले वही लोग थे जिनको सोसाइटी की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था। वहां के गार्ड्स, बहुत सारे गार्ड्स आपको दिखेंगे जो डंडों से किसी की पिटाई करते हुए आपको नजर आएंगे। अब क्यों हुआ यह हंगामा, दोनों पक्षों ने इस पर क्या कहा? एक पक्ष कहता है कि सोसाइटी के जो गार्ड्स हैं उन्होंने सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति को से बदसलूकी की और उसके साथ मारपीट की। दूसरा पक्ष कहता है कि सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स ने पहले एक गार्ड को थप्पड़ मारा, उससे अभद्र व्यवहार किया और उसके बाद जो आक्रोशित गार्ड्स थे उनके साथ उसकी झड़प हुई। अब इसमें पुलिस भी कूद गई है। इस वीडियो के बाद कई बार जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा कि लोगों को लगा कि ये तो हमारे साथ भी हो सकता है, तो दो पक्ष बन गए। एक सोसाइटी में जो व्यक्ति है जिसकी पिटाई हुई उसके पक्ष में, दूसरा उन लोगों के खिलाफ जो गार्ड्स को और बाकी लोगों को ठीक तरीके से उनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं। खबर दिखाते हैं आपको पहले। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 100 से आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन तस्वीरों में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो हाथों में डंडे लिए हैं और एक शख्स है जिसको मारने के लिए ये सभी गार्ड्स यहां पर इकट्ठा हुए हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यहां चल क्या रहा है। वीडियो की शुरुआत में दिख रहा है कि कैसे एक गार्ड ने यहां रहने वाले शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाने के बाद सोसाइटी में रहने वाला यह शख्स टेबल के पीछे चला गया। तभी दूसरे गार्ड ने आकर इस पर एक डंडा जड़ दिया। डंडा खाने के बाद सोसाइटी में रहने वाला शख्स गुस्से में आ गया। गार्ड को अपनी तरफ आने का इशारा करता हुआ दिखा, मानो कह रहा हो कि मुझे और मारो। डंडा पड़ने के बाद यह शख्स इतने गुस्से में आ गया कि इसने भी गार्ड को एक डंडा जड़ दिया। जैसे ही सोसाइटी में रहने वाले इस शख्स ने गार्ड को डंडा मारा, तभी दूसरे गार्ड ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और उसे बाहर की तरफ खींचा। बाकी गार्ड्स भी सोसाइटी में रहने वाले इस शख्स पर डंडे बरसाने लगा। जब तेजी से डंडों के वार होने लगे तो सोसाइटी में रहने वाले यह शख्स रोने लगा। डंडा लगने से उसके सिर में चोट आ गई। अब इस पूरे हंगामे को कैमरे के दूसरे एंगल से देखिए। वीडियो की शुरुआत में ही सोसाइटी में रहने वाला यह शख्स काफी गुस्से में है और गार्ड से पूछ रहा है कि उसने हाथ कैसे उठाया, और फिर दोबारा बिल्डिंग के अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाकर इसकी बहस एक गार्ड से होने लगी। कुछ देर बाद दूसरा गार्ड आया और अंदर मौजूद सोसाइटी में रहने वाले दोनों लोगों को डंडे से पीटने लगा। इसके बाद वहां मौजूद गार्ड्स ने इन दोनों लोगों पर ताबड़तोड़ डंडे चलाए। नोएडा सेक्टर 100 की सोसाइटी लोटस बॉलीवुड में एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल उस वीडियो में दिख रहा है कि दो शख्स के साथ गार्ड्स का ग्रुप डंडों के साथ हाथापाई कर रहा है। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं। ये सोसाइटी का टावर 28 है। 28 का वो वीडियो है जहाँ पे पूरी मारपीट होते हुए नज़र आ रही है। दिख रहा है कि दो शख्स के साथ किस तरीके से मारपीट जो है वो गार्ड्स यहाँ पे कर रहे हैं और इसी गार्ड काउंटर पे वो झगड़ा शुरू हुआ था। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया है कि अभी जो मारपीट हुई थी उसके बारे में खास जानकारी नहीं है कि रीज़न क्या था, क्यों वो मारपीट शुरू हुई थी, लेकिन जिस कदर वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से जो गार्ड्स का एक पूरा ग्रुप है वो बेदर्दी से डंडों और लाठियों से एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं और उसको बचाने के लिए एक शख्स आता है, उसके साथ भी मारपीट की जा रही है। फिलहाल नोएडा पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की
जांच की जा रही है कि आखिरकार इस झगड़े की वजह क्या थी कि इस कदर इस रहने वाले सोसाइटी के रेजिडेंट के साथ गार्ड्स ने जमकर मारपीट की। पुलिस का कहना है कि जिस शख्स के साथ मारपीट हुई उसका नाम एसके सिंह है, उसको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले जाया गया था जहाँ पे उनके स्टिचेस आए हैं। फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी झगड़े की वजह जो है वो साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह वीडियो आया वो अपने में बेहद हैरान करने वाला है और पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपने मारपीट की तस्वीरें देखी, अब वीडियो में पिट रहे शख्स का परिचय भी जान लीजिए। ये है सुरेश सिंह, जो नोएडा सेक्टर 100 की बुलेवर्ड सोसाइटी में रहते हैं। आखिर ये मारपीट क्यों हुई, खुद सुरेश से सुनिए। ऊपर की 17 फ्लोर पे शॉफ्ट के अंदर इंटरनेट कनेक्शन के जॉइंट्स होते हैं, वहाँ से चाबी लेने के लिए गार्ड से परमिशन, गार्ड के पास जाना था और गार्ड ने चाबी एक दिन दे दी थी, दूसरे दिन चाबी देने से मना कर दी उसने, क्योंकि दूसरे दिन एजेंसी उसके सीनियर से या उसके एजेंसी से उसको परमिशन नहीं मिली। परमिशन के लिए हमने हर तरीका अपनाया, हर कोशिश करी कि परमिशन हमें वहाँ से मिल जाए, लेकिन परमिशन नहीं मिल पाई, उसको नहीं दे पाए और गार्ड एरेंट था कि वो चाबी नहीं देगा काम करने के लिए। और जबकि ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, वो चाबी सिर्फ सॉफ्ट की है, खाली सॉफ्ट की है, उसके अंदर कोई वैल्यूएबल नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है। एक बॉक्स लगा है जिसमें सबकी केबल लगी है इंटरनेट की। सो वो गार्ड खुद भी आके चाबी दे सकता था या यहाँ आकर के चाबी छोड़ के जाता और चाबी लेके चला जाता, लेकिन एक्चुअली वो करना नहीं चाह रहा था। ये उसका इरेंट बिहेवियर था जिसकी वजह से ये आर्गूमेंट हीटेड हुआ। सोसाइटी में रहने वाले सुरेश सिंह को आपने सुना, अब सुनिए इस मामले पर सोसाइटी के गार्ड्स क्या कह रहे हैं। मैम मैं था नहीं वहाँ, मौके पे मैं नहीं था, लेकिन मैंने सुना है जो भी कि वहाँ आपस में लड़ाई हो गई गार्ड में और रेजिडेंट में। देखा आपने किस तरीके का झगड़ा हुआ है वहाँ पर। मैं इसके बारे में आपको और भी बताऊंगा। इस वक्त वहाँ पर सोसाइटी में आपको ले चलते हैं, मेरे सहयोगी वरुण भसीन वहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। उन चलने से पहले एक फटाफट आपको जल्दी से बता देते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरें और फिर वरुण के पास चलते हैं, समझते हैं कि अभी क्या हालात हैं और जिन लोगों को सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था सोसाइटी में, उनके और वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके बीच में अभी क्या सिचुएशन चल रही है। वरुण, क्या हालात हैं अभी सोसाइटी में? ये किसी भी जो दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं उनके लिए बड़ा परेशान करने वाला वीडियो था, क्योंकि आप सभी इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, सभी अपने गार्ड से कभी ना कभी मिलते जुलते रहते हैं। जिस तरीके का हमला हुआ उसके बाद अभी हालात क्या हैं और क्या कह रही है सोसाइटी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने बात की थी, वो गेटेड सोसाइटी को कोई ना कोई खोजता है, यानी कि सुरक्षा को कहीं ना कहीं खोज रहे होते हैं कि किस तरह से हम अब अपने परिवार के साथ, उन छोटे बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ एक अच्छे से साफ सुथरे माहौल में रह पा, और यही कोशिश होती है सोसाइटी में जब लोग रह रहे होते हैं। ये वो सोसाइटी है जहां पर कल जो वो पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया, वहां पर ये वही जगह थी नॉर्मल, जहां पर सोसाइटी के अंदर जहां पर सेफ फील करते हैं लोग, वहां पर शाम की सुबह की वॉक आप मानिए, यानी कि आप एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। वहां पर इस तरीके की तस्वीरें जब आई तो सबने सोचा कि क्या सुरक्षा कहीं भी नहीं मिल पाएगी। अब क्या वो हाई राइज सोसाइटी में जो लोग परिवार रहते हैं, हजारों नहीं लाखों परिवार रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, उनके लिए कितनी सेफ्टी है। लेकिन उस वीडियो को सबसे पहले हम डिकोड करेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत के साथ इस वक्त यहां पर एओए के प्रेसिडेंट हैं तेज प्रकाश जी। सर, सबसे पहले तो उस वीडियो को आप समझाइए, आपने दोनों पक्ष से बात करी, आपको क्या चीज समझ आई और वो वीडियो में जो सर पर लाठी मारी गई उसको कैसे जस्टिफाई करें? देखिए, जो हुआ है बहुत ही निंदनीय है और सिक्योरिटी वालों को ऐसा बिल्कुल कोई हक नहीं है, उनकी कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो ऐसा काम करें, क्योंकि सिक्योरिटी का काम है लोगों को सिक्योर रखना, लोगों को ठीक से फील होने देना कि भाई हमारे होते हुए आप लोग सिक्योर हैं। वो वीडियो दिखा, ऐसे क्या हालात बने आपकी, अगर आपने उस समय को समझने की कोशिश, क्योंकि उस समय ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे में इतनी झड़प हुई, क्या वो बातचीत थी, क्या था, अगर उसको समझा। हाँ, देखिए, अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास सब जगह से इन्फॉर्मेशन आई है और जब पुलिस के एसआई आए थे यहाँ पे मौके पे, तब मैं भी वहाँ पे पहुँचा था, क्योंकि मेरे को पता है कि पुलिस आई है, तो मैं पहुँचा वहाँ पे एज अध्यक्ष के नाते। तो सारी की सारे जो साउंड क्लिप्स, सीसीटीवी फुटेजेस हमने सब के सब पुलिस को दे दिए, ताकि बिल्कुल निष्पक्ष से रूप से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सके। और जो जहाँ तक मुझे समझ में आया है विद द इंफॉर्मेशन विच आई रिसीव्ड जी, कि भाई ये बात एक छोटी सी थी कि एक रेजिडेंट के घर में वाईफाई का प्रॉब्लम हुआ, जियो वाला, तो उसने परसों उसको बुलाया, वो काम, और यहाँ पे क्या है, जो फाइबर है वो एक मेन शाफ्ट के थ्रू रन करती है, जो कि लॉक एंड की में रहता है, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए।
तो उसका प्रोसीजर ये है क्लियर कट कि जी वरुण। पहले वो एफएम को लिखेंगे, एफएम के जो हमारा ऑफिस है उसमें मेल डालते हैं, और मेल डालने के बाद परमिशन मिलने के बाद में सिक्योरिटी गार्ड, सर वो सर पे डंडा, मैं वो समझ रहा हूँ कि कोई भी आपको किसी बता रहा को हूं, नहीं वही मैं बोल रहा हूँ आपको, जहाँ से स्टार्ट हुआ बोल रहा हूँ। हाँ। तो ये तो फिर वो काम पूरा ना होने के बाद में, तो जब परसों उनको परमिशन दी गई, कल ठीक है। जब गार्ड ने बोला कि सर आप परमिशन ले लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जो है थोड़ा सा एग्रेशन में हो गए कि मैंने कल परमिशन ली थी, आज परमिशन, मैं तुमको मालूम है काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन वो चीज जो सर पे अगर डंडा मारा जा रहा है किसी की, ये तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है, बिल्कुल कानून नहीं के है। सामने। मैं तो आप लोगों के साथ हूं। वही जरूरत बिल्कुल वरुण, देखिए जस्टिफाई वो नहीं करा जा सकता, लेकिन साथ ही साथ वही चीज एक निकल के सामने आती है बिल्कुल। कि रूल्स को, बिल्कुल रूल्स को मानना रेजिडेंट्स को भी पड़ेगा, और इस तरीके की कोई भी मारपीट जो कानून के दायरे से बाहर है उसे कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन रेजिडेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से वहां पर जो अपने गार्ड्स हैं, बाकी लोग जो उनकी मदद के लिए वहां पर काम करते हैं, उनसे कैसा उनका व्यवहार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण हमसे जुड़ने के लिए।